welcome to my channel All Exam Place, and this is the 9th module of vocabulary. So let's see the first word. The first word is pseudonym. Pseudonym means pen name यानी उपनाम. तो इसे याद रखने का तरीका है साधु बाबा का नाम और उपनाम. साधु बाबा सूडोनिम को पढ़ेंगे साधु बाबा का नाम और उपनाम पता करना है तो इसे कहेंगे पेन नेम. नेक्स्ट वन इज प्रून. प्रून मीन्स टू कट अवे. इसका सिनोनिम है ट्रिम. इसका मतलब हुआ काटना. तो जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में, ये है प्राण, एक एक्टर है. तो इसे पढ़ेंगे, प्रून को हम रिलेट करेंगे प्राण से. ठीक है, प्राण कह रहा है कि मैं काट डालूंगा अपने दुश्मन को, तो इसका मतलब होता है काटना. नेक्स्ट वन इज पुरिएंट. पुरिएंट मीन्स हैविंग और काउजिंग लस्ट फुल ऑफ थॉट्स और डिज़ायर. मतलब कोई ऐसी चाहत जिसमें सिर्फ लस्ट हो, उसे हम कहते हैं पुरिएंट. पुरिएंट को क्या याद करेंगे? पूरी की पूरी एंट. पुरिएंट को याद करेंगे, पूरी की पूरी एंट ने ये खाने के टुकड़े को खा लिया, क्योंकि एंट की डिज़ायर बहुत ही लस्टफुल थी. उनकी डिज़ायर थी कि हमें पूरा खाना है. ठीक है, पूरी एंट यानी पूरी की पूरी एंट ने इसे चिप्स को खा लिया. नेक्स्ट वन इज रेकॉम. रेकॉम मीन्स अ सैड सॉन्ग. इसका सिनोनिम होता है डर्ज. तो रैक में आम रखे हैं, दोस्त सैड सॉन्ग गा रहा है देख के इन्हें, क्योंकि उसे वो डायबिटीज़ है, वो खा नहीं सकता. ठीक है, तो रेक आम का क्या पढ़ेंगे? रेक को पढ़ेंगे रैक. आम UIEM को हम पढ़ेंगे आम. ठीक है, रेक आम. ठीक है, रैक में बहुत सारे आम रखे हैं और दोस्त इन्हें देख के सैड सॉन्ग गा रहा है कि मैं इसे खा नहीं सकता, मुझे डायबिटीज़ है. नेक्स्ट वन इज़ यूनिक. यूनिक का मतलब होता है सिंगल इन काइंड. ठीक है, तो पिक्चर में देखना है कि बहुत सारी मटेरियल है जो अपने आप में एक यूनिक है. यूनिक का मतलब होता है कि हर चीज़ का एक अलग पहचान हो, किसी से मिलता जुलता ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी मटेरियल्स रखी है ये सब अलग है, सबकी अपनी आइडेंटिटी है. दैट इज़ कॉल्ड यूनिकनेस. नेक्स्ट वन इज़ अंडरमाइन. अंडरमाइन मीन्स वीकन, कमज़ोर करना. ठीक है, तो अंडरमाइन को दो टर्म में डिवाइड करेंगे. अंडर यानी नीचे, माइन. माइन जहाँ पे माइनिंग होती है. ठीक है, तो माइनिंग करने के लिए जो लोग अंदर गए हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं. माइनिंग करने के लिए जो इंजीनियर्स अंदर गए हैं, जो वर्कर्स अंदर गए, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं. नेक्स्ट वन इज़ अनइंटिमिडेटिंग यानी अनफ्राइटनिंग, ना डरा पाने योग. इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटिमिडेटिंग. UN को हटा देंगे और इंटिमिडेटिंग हो जाएगा इसका एंटोनिम. एंटोनिम यानी बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड. ठीक है, अनइंटिमिडेटिंग यानी ना डरा पाने योग, और अगर इसका हम UN हटा देंगे और इंटिमिडेटिंग कहेंगे यानी डरा पाने योग. ठीक है, तो अनइंटिमिडेटिंग को कैसे याद रखना है? अन को हम पढ़ेंगे अनाज. ठीक है, अनाज के ऊपर इंटिमिडेटिंग ईट. ईट पर डेट लिख दिया डराने के लिए कि इस डेट को पूरे का पूरा अनाज हमें दे देना. ठीक है, UN को पढ़ेंगे अन यानी अनाज. इंट को पढ़ेंगे ईट. मी डेटिंग, ईट में डेट लिख दिया 2010 डाकुओं ने, और कहा कि इस डेट तक हमें पूरा का पूरा अनाज दे देना. लेकिन ये जिसका अनाज था वो डरा नहीं उसके डराने से, तो ना डरा पाने योग. नेक्स्ट वन इज वैन. वैन यानी पैलिड यानी पीला. ठीक है, तो वैन को हम वैन से याद रखेंगे, यानी W को रिप्लेस करके यहाँ पे V याद रखना है याद करने के लिए. वैन, वैन आपको पता होगा मारुति वैन जो होती है. ठीक है, तो ये जो वैन है ये येलो कलर की है, तो यानी वैन पीला. नेक्स्ट वन इज विंडफॉल यानी फॉलन फ्रूट. इसे हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड लकी इवेंट. ठीक है, तो विंड के आने से
पूरे के पूरे फल गिर गए जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है। विंड, पहला फॉल, विंड के आने से पेड़ों में जितने भी फल लगे थे सारे के सारे गिर गए जिससे हमें उम्मीद भी नहीं था, और ये गिरना हमारे लिए काफ़ी लकी साबित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज विनो। विनो मीन्स सेपरेट गुड पार्ट्स फ्रॉम बैड। ठीक है। तो इसे कैसे याद रखना है कि एक बंदा है विनो, ठीक है, विनो से विनोद याद रखेंगे। ठीक है। विनो से विनोद याद रखेंगे। नाव यानी नाव पे जा रहा है, विनो यानी विनोद नाव पे जा रहा है और उसने ठान लिया है कि मैं गलत और सही दोनों को अलग करके रहूँगा। जितने भी करप्शन है आप कह सकते हैं याद करने के लिए कि जो भी सही गलत है उसे मैं अलग करके दिखाऊंगा। विनो का मतलब होता है सेपरेट गुड फ्रॉम बैड। विनो को पढ़ेंगे विनोद और नाव को पढ़ेंगे नाव। ठीक है। अब एक रिवीजन कर लेते हैं इस 10 वोकैब्स का जो हमने आज सीखा। तो फर्स्ट वन इज pseudonym means pen name, उपनाम। नेक्स्ट इज prune, prune means to cut away, काटना। नेक्स्ट वन इज prurient, prurient means having or causing lustful thoughts or desire। ठीक है। नेक्स्ट वन इज recom, recom means sad song। नेक्स्ट इज यूनिक, यूनिक का मतलब होता है सिंगल इन काइंड। नेक्स्ट वन इज अंडरमाइन, अंडरमाइन मीन्स वीकेंड, कमज़ोर करना। नेक्स्ट इज अनइंटिमिडेटिंग यानी ना डरा पाने योग। वैन, वैन यानी पैलिड यानी पीला। विंडफॉल, विंडफॉल मीन्स फॉलन फ्रूट्स या कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड लकी इवेंट। The last one is winnow. Winnow means separate good parts from bad. So friends, if you like this video, do give a thumbs up and subscribe my channel for more such videos. Thank you.